हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हमारा बीपीडी ड्राफ्ट है। आप इसको हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीकली, डेली, मंथली तीनों फॉर्मेट्स में यह उपलब्ध हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं इसमें आप इस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ को जानने के लिए आप ड्राफ्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम इन वीडियोस के तहत इस बीपीडी ड्राफ्ट के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। जो लास्ट वीडियो था उसका जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ था वह था फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 हेल्ड इन G20 के तहत जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग संपन्न हुई, ये कहाँ पे हुई? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के कच्छ में इसको अभी हाल ही में संपन्न किया गया 10 फरवरी को। ठीक है, G20 इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 20 इसमें मेंबर्स हैं, जिसमें से 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आती हैं, तो 19 कंट्रीज प्लस 27 कंट्रीज हम बोल सकते हैं, लेकिन 20 मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है, G20 एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के लगभग सारे ही मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनमें से हर देश का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। सारी इकोनॉमीज वहाँ पे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, सारी इकोनॉमीज जिस ग्रुप में है एकमात्र ग्रुप G20 है। ग्रुप ऑफ 20 को बोला जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। राफेल वारा ने अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आपको बताना था कि कौन से स्पोर्ट से इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर था फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए थे इन्होंने। ब्यूटिशियन गीता, इनका आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने इन क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 2 क्वेश्चंस ओरली पूछे थे, उनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए थे। ग्रैमी अवार्ड भी हाल ही में दिया गया था। जो इंडिया के थे रिकी केस, जिनको अवार्ड दिया गया था, लेकिन उन्होंने शेयर किया था, एक्चुअली जॉइंटली अवार्ड दिया गया था ग्रैमी डिवाइन टाइट्स के लिए। पूछा था यानी किस दूसरे कौन थे जिनके साथ इन्होंने इसको शेयर किया था, तो उनका नाम क्या था? स्टीवर्ट कोपलैंड। ठीक है, तो इनको मिला था इस बार का। फिर एक क्वेश्चन तो यही था जिसका आंसर उन्होंने बता रखा है। उसका सेकंड वाला फुटबॉल, उसका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। टोटल 8 मेंबर्स SCO में हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेटस 4 कंट्रीज को इसमें हासिल है। 8 मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 कंट्रीज SCO में शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसमें पहले हम 12 फरवरी के देख लेते हैं। 12 फरवरी में पहला जो इम्पोर्टेंट डे है डार्विन डे, यानी कि डार्विन जो चार्ल्स डार्विन थे, जिनको इनके साइंस और ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 फरवरी को मनाई जाती है। 12 फेब 1809 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो लाइफ किस तरीके से चलती है, कैसे प्रोसेस होती है, उसके बारे में डार्विन ने बताया था। क्रम विकास सिद्धांत बोला जाता है, क्रम विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था? डार्विन ने ही दिया था। तो इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है डार्विन डे 12 फरवरी को। इसके साथ साथ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, हर सेक्टर में किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, साथ साथ क्वालिटी को भी वहाँ पे बढ़ाया जाए, तो इस चीज़ को सिग्निफिकेंटली, इस चीज़ को ध्यान देने के लिए, इन सब चीज़ों को स्टिमुलेट करने के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा 12 फरवरी को हर साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी जो कि आज है। आज 2 इम्पॉर्टेंट डे। सबसे पहले सरोजिनी नायडू, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट की जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, इनकी ब्यूटीफुल पोएट्रीज के लिए। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो 13 फरवरी 1879 इनका जन्म हुआ था। 2 मार्च 1949 को इनकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका को
सिग्निफिकेंट याद करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को। आपसे पूछ सकते हैं 2023 में इसकी थीम क्या थी, तो रेडियो एंड पीस, यह 2023 की इस बार की थीम है, रेडियो एंड पीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने न्यूज़ वाले सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नेशनल, जैसे आपको बताया कि राष्ट्रीय सेक्शन से क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी है। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एविएशन शो इन बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एविएशन शो इनॉग्रेट किया। इसका 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023, इसका नाम क्या है, एरो इंडिया 2023 है। इस शो में या इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है, जितने भी हमारे एविएशन के फील्ड में जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जितने भी हमारे होम ग्रोन टूल्स हैं एविएशन के लिए, उन सबको शोकेस किया जाता है। उन्हीं के साथ साथ जो फॉरेन बिजनेसेस हैं एविएशन के क्षेत्र में, उनके साथ अलायंस फॉर्म करने को भी बढ़ावा दिया जाता है, ताकि हम लोग एविएशन के क्षेत्र में भी और आगे ग्रो कर सकें। तो इस चीज़ के साथ, इस उद्देश्य के साथ 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 इस बार का इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में। इस बार की थीम क्या थी, आपसे पूछ सकते हैं, तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इस बार की थीम थी इस एरो इंडिया 2023 की। ठीक है, द इवेंट विल प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस एयर प्लेटफॉर्म्स। इस इवेंट में क्या होगा, इस इवेंट के माध्यम से जितने भी हमारे इंडिजीनियस एयर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, उनको प्रमोशन मिलेगा बेसिकली। अब वह एयर प्लेटफॉर्म्स की बात चल रही है, जितने हमारे इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स एक तरीके से, जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं LCA तेजस, या STT-40, या फिर जो डॉर्नियर LUH है, डॉर्नियर LUH मतलब डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ALH, इन सब के एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है। इसी के साथ साथ MSMEs और स्टार्टअप्स को, जो डोमेस्टिक MSMEs और स्टार्टअप्स हैं, इन सबको भी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करने का उद्देश्य यहाँ पे रखा जाता है, ताकि हम लोग मिल करके को डेवलपमेंट यानी कि विकास कर सकें, जितनी भी कंट्रीज इसमें आएंगी वो और हम साथ मिल करके प्रोड्यूस कर सकें चीज़ों को। इस चीज़ के लिए यहाँ पे MSMEs और स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं डोमेस्टिक, इन सबको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करने का ट्राई यहाँ पे किया जाता है। कर्नाटका की बात चल रही है, तो कर्नाटका की स्थापना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के बोसवराज बोम्मई और थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सेक्शन से यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी है, देख लेते हैं वह कौन कौन सी हैं। क्वाड लॉन्च्ड पब्लिक कैंपेन टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। क्वाड, जिसमें कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, जिसको बोलते हैं क्वाड। बेसिकली इसको फॉर्म किया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना की नीतियों को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड ने अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया, ताकि अपने अपने देशों में, देखिए हम जितने भी 4 कंट्रीज हैं, इन 4 कंट्रीज में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा मिले, वहाँ के लोगों में साइबर थ्रेट्स के खिलाफ अवेयरनेस आए कि हाँ यहाँ से थ्रेट हो सकता है, ये हमारे लिए सही नहीं है, इस चीज़ के खिलाफ उनको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। इस उद्देश्य के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं क्वाड साइबर चैलेंज, इन विच द इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट एंड प्लेस टू प्रैक्टिस सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल साइबर हैबिट्स। कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनाएं जिससे कि वो लोग इंटरनेट में अपने आप को सेफ फील करें या अपने आप को सेफ रखें और रिस्पॉन्सिबल साइबर हैबिट्स को अपनाएं। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्वाड है क्या, क्वाड किस तरीके का ग्रुप है। सबसे पहली बात, ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, सिक्योरिटी ग्रुप है एक तरीके से। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोला जाता है, QST। इसमें 4 कंट्रीज हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 4 इकोनॉमीज हैं, और उनमें से हमारा देश भारत भी है। तो इंडिया प्लस USA प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान, इन 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में पहली बार की गई थी, लेकिन 2008 तक ही चला था उस टाइम पे। फिर 2017 में क्वाड के रूप में इसको दोबारा से रिस्टैब्लिश किया गया, नवंबर 2017 से।
ठीक है, और अभी तक ये चलता चला आ रहा है। इसमें क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, प्लस इसमें कुछ एडिशनल मेंबर्स भी होते हैं। तो वो जो एडिशनल मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको नीचे लिखे हुए दिख जाएंगे। वो एडिशनल मेंबर्स हैं न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम। ठीक है, तो ये है क्वाड के बारे में, आपको इसके बारे में पता जरूर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनी है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में चाहता हूँ कि आप मेरे को बताएं। न्यूज़ में आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टेट्स के गवर्नर्स को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बेसिकली कुछ नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं और कुछ को कहीं और का गवर्नर बना दिया गया है, उनको किसी और जगह स्टेट्स में भेज दिया गया, और एक यूटी के भी नए गवर्नर बने। आपको बताने हैं कि टोटल कितने स्टेट्स प्लस यूटी के गवर्नर में भी रीसफलिंग हुई है, कितने स्टेट्स प्लस यूटी में हुआ है। ये न्यूज़ आपको मैं पूरी कल लेके आऊँगा, या आज शाम को आप हमारी बीपीडिया जो टेलीग्राम है वहाँ पे एक पोस्टर देंगे, जहाँ पे मैंने आपको उस पोस्टर में सारे गवर्नर्स के नाम, स्टेट्स और यूटीज लिख के दिए हैं, जो कि अभी हाल ही में नए नए रीसफल हो गए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्शन की तरफ। रक्षा वाले सेक्शन से क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी है। सबसे पहले इंडो यूएस अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू बी फ्लाइट टेस्टेड दिस ईयर। 2021 में इंडिया और यूएसए के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि वह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को क्या करेंगे, फ्लाइट टेस्ट करेंगे, मतलब इसको बनाएंगे। बेसिकली इसको बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को पिछले साल यानी कि 2022 में साइन किया गया था, लेकिन ये एग्रीमेंट 2021 में साइन हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में। एग्रीमेंट 2021 में, लेकिन बनाएंगे करके अरेंजमेंट जो साइन किया गया था वो 2022 में साइन किया गया था। और उस टाइम पे ये बात की गई थी कि नवंबर या सितंबर 2023 तक हम लोग इस चीज़ को बना लेंगे। इस ALUAV यानी कि एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को हम लोग बना लेंगे, इसको लॉन्च कर देंगे। यही बात यहाँ पे चल रही है कि इस साल के एंड तक हम लोग इस ALUAV यानी कि एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि बेसिकली जैसे ड्रोन होते हैं, ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, थोड़े बड़े साइज का ड्रोन होगा बेसिकली, बस वही है। और एयर लॉन्च है यानी कि हवा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसको किया जाएगा कब, इस साल के आखिरी यानी सितंबर नवंबर के बीच में इसको कर दिया जाएगा 2023 में। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट यानी कि ADE और एरोस्पेस सिस्टम डायरेक्टरेट एट द US एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी अलॉन्ग विद इंडियन एंड US एयर फोर्सेस आर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के लिए ये 4 क्या हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवेंट सेक्शन से क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बिगन इन मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया। संस्कृति से आपको मालूम चलेगा कि यह कल्चर की बात चल रही है। अब कल्चर की बात है तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको किया होगा, ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को मुंबई में 11 से 19 फरवरी तक ये वहाँ पे चलेगा। क्यों, टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रू कल्चरल एक्सचेंज। हम लोग कल्चर के माध्यम से, कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। दिस महोत्सव विल ट्रांसमिट अवर रिच कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि हमारी जो एक जनरेशन है उस जनरेशन से आने वाली पीढ़ी को हमारे कल्चर के बारे में मालूम चले, उस चीज़ के बारे में ज्ञान हो और उस पे वो गर्व फील करें, आगे उस कल्चर को बढ़ाएं। इस उद्देश्य के साथ इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और एक न्यूज़ और इसके साथ इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 14 अप्रैल द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अ स्पेशल टूरिस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर सर्किट ट्रेन विल बी इनॉग्रेटेड। जब 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस टाइम पे एक स्पेशल टूरिस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर सर्किट ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया जाएगा। ये अनाउंस किया किन्होंने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने किया, जो कि GK रेड्डी है। ठीक है, द महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री एवरी ईयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर साल इसको भारत के अलग अलग राज्यों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2019 में इसको मध्य प्रदेश में और 2022 में इसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और इस बार 2023 में इसको महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर, भगत सिंह कोश्यारी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ के बन चुके कौन, रमेश बैस। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। फाइजर लिमिटेड में काफ़ी नाम सुना होगा, जिनकी वैक्सीन भी थी, कोरोना के टाइम पे लेके आए थे।
तो फाइजर लिमिटेड जो ड्रग मेकर कंपनी है, इन्होंने मीनाक्षी नेवतिया इनको अपना एमडी नियुक्त किया है अगले 5 साल के लिए, जो कि 3 अप्रैल 2023 से अपना पदभार संभालेंगी। मीनाक्षी नेवतिया, इनका नाम याद रखना है। ये एस श्रीधर को सक्सेड करेंगे। पहले एस श्रीधर थे, लेकिन अब इसके बनेंगी नेवतिया, यानी कि मीनाक्षी नेवतिया। ठीक है, यह है फाइजर के बारे में। यहाँ पे आपको मेटा दिख रहा होगा, ये मेटा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको फाइजर के बारे में लिखना चाहिए था, यहाँ पे मेटा को हटा देंगे। ठीक है, मेटा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी है। रोहित शर्मा क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। रोहित शर्मा इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी कि जो क्रिकेट है उसके तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया के पहले स्कीपर बन चुके हैं जिन्होंने सेंचुरी को स्कोर किया है। तीनों फॉर्मेट्स मतलब टेस्ट, ओडीआई और T20। इसके बाद यहाँ पे चल रही है, इतनी सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बाबर आजम है, ही इज द ओनली प्लेयर हु हैज़ मैनेज्ड टू स्कोर मल्टीपल सेंचुरीज एज स्कीपर। बाबर आजम एकमात्र स्कीपर जिन्होंने अभी तक मल्टीपल सेंचुरीज को लगाया है इन तीनों फॉर्मेट्स में। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर अब तक नहीं हुआ। रोहित शर्मा इंडिया के पहले स्कीपर बन चुके हैं जिन्होंने तीनों सेंचुरीज, तीनों फॉर्मेट्स में गेम के सेंचुरी को स्कोर किया है। ठीक है, यही बात यहाँ पे चल रही है। और कौन कौन इन्होंने किया है? साउथ अफ्रीका के स्कीपर डुप्लेसिस, श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान और पाकिस्तान के बाबर आजम पहले से इस लिस्ट में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेक्शन से आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी थी। इतनी ही न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेट्स में अभी किस किस स्टेट्स के, यानी कितने स्टेट्स के, चाहे तो आप उनका नाम बता सकते हैं कि नए नए गवर्नर अभी वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, चाहे वो नए हो चाहे उनको रिप्लेस किया गया हो, कितने स्टेट्स और कितने यूटीज में। आज के वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, विच इंडियन फिनटेक फर्म हैज़ लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स सर्विस रिसेंटली। भारत के बाहर भी आप लोग अब इनमें से किस फिनटेक फर्म के एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ के लोकल यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और पैसा आपके अकाउंट से, इंडियन अकाउंट से कटेगा। तो कौन सी वो फर्म बनी है पहले आपको बताना है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल एंड ईवी पॉलिसी फॉर द स्टेट। नई इंडस्ट्रियल और ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अप्रूव करी है? ये पहले अप्रूव हो चुकी थी, फिर ये खत्म हो चुकी थी, एक्सपायर हो गई थी, लेकिन अब इसको रेट्रोस्पेक्टिवली फिर से अप्रूव कर दिया गया है। आपको बताना है कि स्टेट ने इसको अभी हाल ही में किया है। जो भी सही आंसर देगा उसके नाम के स्क्रीनशॉट्स अगले वीडियो में लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए था लास्ट में इंपॉर्टेंट काम, आपको हमारे चैनल एसएससी की टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। साथ साथ आप लोग बीपीडिया के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। वाईटी चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं आप लोग ताकि इसको इम्प्लीमेंट करने में काम करें और इसको इम्प्रूव करें। बाकी आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।